आज के मन्ना को ग्रहण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का एक और नए दिन के लिए कि उसने हमारे जीवन में जुड़ा। और मैं रेवरेंड ब्रदर आर के सिंह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। बड़ी दीनता से आपके वेदी के सम्मुख आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता इस नए दिन के लिए, इस अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ रह के हमारी अगुवाई करता और हमें सिखाता। आज के पूरे समय को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। जिस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, प्रभु सहायता करिए कि उसको समझने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे समझने की, पवित्र आत्मा ने सहायता की। भजन उस 2 और उसके 1 वर्ष पे हम ध्यान देंगे, उस पे मनन करेंगे। भजन 2 और उसका 12 पद। सब निकाल सकते हैं अगर आपके पास बाइबल है तो, नहीं तो मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, यानी कि पुत्र, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पे लिखा है पुत्र को चूमो। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी, मैं यही मेरे को प्रकाशन आया कि हमें अपने परमेश्वर से, अपने जीवित परमेश्वर यीशु से बहुत बहुत अधिक प्रेम रखना है। उसका प्रेम तो हम सबके लिए प्रकट है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम उससे बहुत प्रेम करें। उसने तो अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और पुत्र ने अपने प्राण कैलवरी क्रूस पे दिए, मेरे और आपके लिए। और हमें उससे प्रेम करना है और उससे लिपटे रहना है, उसकी निकटता में बने रहना है। यहाँ यही मतलब है पुत्र को चूमो, मतलब अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहो। हालेलुया। और लिखा हुआ है, डरते और कांपते हुए उसकी उपासना करो। 11 में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। आज मेरे अंदर परमेश्वर का डर का यहाँ पे मतलब है, भय का मतलब है कि एक डीप रिस्पेक्ट, एक ऐसा रिस्पेक्ट जो उसके योग्य है। हालेलुया। और हमें उसकी उपासना डरते और कांपते हुए करना है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और कांपते हुए मग्न रहो। ये नहीं कि हम डर डर गए हैं, ये नहीं कि हम कांप रहे हैं डर के मारे, परमेश्वर से कैसे उपासना करें, कैसे बातचीत करें। नहीं, बल्कि हमको बड़े आदर के साथ, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है, हमें बड़े कांपते हुए लिखा हुआ है। हमें मगन मग्न हो, हमें आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है अपने परमेश्वर में, और आनंद के साथ हमें उसकी उपासना करनी है। पुत्र को चूमो, हमें अब पुत्र प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना है, उससे लिपटे रहना है। वचन में लिखा है, अपने मन की बात उससे खोलकर कहो, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहता है। वो हमेशा तैयार रहता है हमें गले लगाने के लिए। हालेलुया। वो हमेशा तैयार रहता है हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। हालेलुया। वो हमेशा तैयार रहता है हमारे दाहिने हाथ को मजबूती से थामने के लिए। हालेलुया। सो हम क्यों ना पुत्र से प्रेम करें, पुत्र को चूमे। हालेलुया। और ये तभी संभव है
जब हम उसके निकट बैठेंगे, उसकी वेदी के सम्मुख बैठेंगे। हमारा प्रेम, हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह के लिए अंदर से उमड़ना चाहिए। हालेलुया। और यही प्रेम है जो हमें और भी परमेश्वर के निकट लेके जाता है। जितना हम वचन पढ़ेंगे, मैंने कभी नहीं पढ़ा था इस वर्ष को, लेकिन मैं परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। हालेलुया। और वचन में ये चूमने का या चुम्बन का कई जगह जिक्र आया है। हालेलुया। अलग अलग तरीके से इसका असर या प्रभाव हम देखने पाते हैं। हालेलुया। और वचन में इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो वचन आज हमें सिखा रहा है, पुत्र को चूमो, उससे लिपटे रहो और उसके निकट रहो। हालेलुया। और यहाँ पे हम चूमने का या चुम्बन के विषय में बातचीत करते हैं। जब आप पत्रियां पढ़ेंगे तो पत्रियों के लास्ट में लिखा हुआ है, पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करो। ये वो चुम्बन है जो परमेश्वर मेरे और आपसे चाहता है। वो ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखें। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं फर्क फर्क बातचीत में देखेंगे। हम निकाल लें पहले लूका रची सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। हालेलुया। और वहां पे लिखा हुआ है, एक पापिन स्त्री को क्षमा मिलने का वर्णन है, जो कि एक फरीसी के घर में थी और उस घर में यीशु भी था। हालेलुया। आइए हम देखें कि उसका चुंबन या उसका चूमना प्रभु यीशु मसीह के लिए जो था, वो कैसे एक आशीष में बदल गया। हालेलुया। उसने भी चूमा था। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके घर भोजन करे, यानी कि यीशु मसीह। अतः वह उनके फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर गया और वहां भोजन करने के लिए बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई। वो पापिन स्त्री थी, वो व्यभिचार में थी। हालेलुया। उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर वहां कुछ कार्य को करना चाहता था। हालेलुया। और मैं हमेशा जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मैं यही बात को कहती हूँ, इट्स अ गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर की योजना होती है। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी, परिवारों में भी कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो परमेश्वर की योजना होती है और उसका असर हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में होता है। तो यहाँ पे लिखा है, वो पापिन स्त्री थी और फरीसी के घर में जब प्रभु यीशु मसीह बैठा था भोजन करने, तो वो एक संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसको, उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया। एक बड़ा कार्य वो वहां पे कर रही थी। और मैं सोचती हूँ शायद वो इस बात को जानती होगी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर उसने सुना होगा, इसलिए तो वो आई और वो बड़ा महंगा इत्र लेके आई। लिखा हुआ है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और वो रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से पोंछने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। इतना आदर, इतना रिस्पेक्ट परमेश्वर के प्रति उसके मन में था मेरे प्रियो। उसने इत्र की परवाह नहीं की, प्रभु यीशु मसीह के निकट वो आ गई। और लिखा है, वो आंसुओं से, आंसू जो है कई बार पश्चाताप को दर्शाता है मेरे प्रियो। या जब हम बहुत परमेश्वर की आराधना स्तुति करते, उसकी निकटता में बढ़ते चलते हैं, तो वो आंसू हमारे अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। पश्चाताप को दर्शाता है, प्रेम को भी दर्शाता है ये आंसू बहाना परमेश्वर के निकट। और लिखा हुआ है, उस
स्त्री ने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पांव को बार बार चूमकर उस पर इत्र डाला। हालेलुया। ये देखकर कि फरीसी अ, उनके एक बुलाया था, जिसने बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, अंतर्यामी है। ही नोज एवरीथिंग। वो सबके बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन फरीसी सोचने लगा कि शायद अगर यदि ये भविष्यवक्ता होता तो कहता, समझ जाता, लेकिन कि जो उसे छू रही है वो कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिन है। और यीशु ने उससे उत्तर देके कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि ये फरीसी मन में क्या विचार कर रहा है, उस स्त्री को क्या बोल रहा है, वो स्त्री कैसी है, उसके विषय में बातचीत कर रहा है। लेकिन उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर वहां था, और उसने बोला, शिमोन, मुझे तुझे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, क्या है? और उसने एक एग्जाम्पल दिया। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। तब उसने उसके पास पटाने के लिए कुछ ना रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिनका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जान गए थे कि वो मन में क्या विचार कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने इस बात को शिमोन को समझाना चाहा। शिमोन ने कहा, क्या तू उस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा। पुराने समय में, मेरे प्रियो, ये रीत थी, जब कोई जाता था, एक दूसरे के यहाँ जाता था, तो उसके पांव धोए जाते थे। हालेलुया। मेरे को एक इंसिडेंस याद आ रहा है। हमारे यहाँ एक पास्टर आए थे रांची से, और जब वो आए तो कुछ रांची के लोग भी हैं हमारे वहाँ, चर्च में भी हैं। तो वो जब पुलपिट में आ रहे थे तो उन्होंने एक थाल में अम, पानी डाला और उनके पैर धोए। वो उनकी रीत है, अभी भी है। तो उन्होंने इस तरीके से किया। तो पुराने समय में तो ये रीत थी। और लिखा हुआ है, पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं, तब से उसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया। आज हमने वचन में क्या स्टार्ट किया कि पुत्र को चूमो। हालेलुया। ये तो उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह था, सब लोग थे, प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता और अपने कार्यों को करता था। और स्त्री ने लिखा, उसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए। एक पापों की क्षमा उस स्त्री को मिल गई। हालेलुया। एक नया जीवन उस स्त्री को मिल गया। हालेलुया। उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिनका थोड़ा है क्षमा हुए, वह थोड़ा प्रेम करता है। और स्त्री के प्रेम को जो उसने प्रभु यीशु मसीह से किया, हम बहुत गहराई से समझने पाते हैं। तब उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए। उसी क्षण, विद इन नो टाइम, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिए। उसने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह के पैरों को चूमा था। बार बार वो प्रभु यीशु मसीह को के पैरों में इत्र डालकर चूम रही थी। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग शी गॉट। कितनी बड़ी आशीष उसने वहां पे पाई। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे,
ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? वो इस बात से अनजान थे कि ये जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, और जिसको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, हालेलुया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। क्योंकि वो बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के निकट आई और उसने पांव के इत्र से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को चूमा, हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखा रहा है चूमने के विषय में। कितनी बड़ी आशीष उस स्त्री के, जो पापिन थी, उसके जीवन में आई। और हम इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि टोटली उसका जीवन परिवर्तित हो गया और उसके सारे पाप क्षमा हो गए। दिस वॉज ऑल गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था कि एक पापिन स्त्री यीशु मसीह के द्वारा बचाई जाए, अपने उस एक्ट के द्वारा बचाई जाए, हालेलुया। और वो स्त्री बचा ली गई। उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूमा। आज मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर से लिपटे रहें, हालेलुया। और एक विषय में पढ़ेंगे, इसी लूका रचित सुसमाचार, एक और चूमने के विषय में हम बातचीत करेंगे। हमने देखा इस स्त्री का चूमना उसके लिए आशीष लेके आया, उसके पाप क्षमा हो गए, एंड शी वॉज ब्लेस्ड विद इन नो टाइम। तुरंत ही वो आशीषित हो गई। आइए हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय निकालें और 47 और 48 में आपके लिए पढ़ती हूँ। ये दूसरे तरीके का चुंबन है यहाँ पे, जिसका वर्णन मैं बताने जा रही हूँ। हम सब इसको जानते हैं, पर हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, यीशु को धोखे से पकड़ाए जाने का वर्णन है। जब प्रभु यीशु मसीह गेत्समनी बाग में थे और उन्होंने प्रार्थना करी, उनके चेले भी उनके साथ थे। और प्रार्थना करके जब वो उठे और चेलों को सोते पाया और उन्होंने बोला, उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो उसके बाद का मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। 22 लूक 22 वर्स 47। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसके आगे आगे आ रहा था। He was leading, आगे आगे आ रहा था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया था, शास्त्रियों और फरीसों के हाथ में। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो यीशु के पास आया और उसका चूमा लिया। लिखा हुआ चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़ाता है? उसने आके सबसे पहला काम किया कि प्रभु यीशु मसीह को चूमा। और प्रभु यीशु मसीह तो सब जानता था, इन बातों को पहले से जानता था कि ये घटना घटने जा रही है मेरे साथ। पर यहूदा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहा करता था, और ये एक विश्वासघात का चुम्बन हम कह सकते हैं। पहला चुम्बन था ब्लेसिंग का, और ये है एक विश्वासघात का। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया था। और यहाँ लिखा है कि उसका चूमा ले, ताकि सब लोग, उसने कह दी थी ये बात, जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़ लेना, हालेलुया। और लिखा है, यीशु ने तुरंत यहूदा से कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़ाता है? और सब लोग थे, सब साथी लोग थे, और लोग भी थे, वो देख रहे थे। और ये चुंबन, मेरे प्रियो, एक एक गलत निर्णय था यहूदा का। वो विश्वासघात का चुंबन था, हालेलुया, जो हम सब जानते हैं। और हम जानते हैं कि इसका अंत क्या हुआ। उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका अंत क्या हुआ हम जानते हैं। और वो क्या हुआ? नष्ट हो गया। लिखा हुआ है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। और यहूदा किस तरीके से नष्ट हो गया, हम इस बात को
देखते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि उसने चूम के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो रहता था। क्या वो उसके आश्चर्य कर्मों को नहीं जानता था? क्या वो यीशु की कही हुई अच्छी शिक्षाओं को नहीं जानता था? हालेलुया। पर हम देखते हैं कि उसने विश्वासघात किया और चूम के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया। हालेलुया। सो फर्क फर्क हम इन दो विषयों पे बताया कि एक तो ब्लेसिंग लेके आया है और एक नाश या नष्ट लेके आया उसके लिए। वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं यहूदा के साथ। मेरे प्रियो, आज हम किसे चुनते हैं? हालेलुया। ये है मुख्य बात। आज हम और आप किसको चुनते हैं? हालेलुया। संसार के लोगों को या संसार की बातों को, संसार की अभिलाषाओं लालसाओं को चुनते हैं या अपने जीवित परमेश्वर यीशु को चुनते हैं? हालेलुया। जब मैंने इसका अध्ययन किया, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की और आज उसी विषय को मैं आपको बता रही हूँ कि हम आज कहाँ हैं, हमारा चुंबन किसके लिए है। हालेलुया। हम आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार के लोग या रिश्तेदार या हमारे क्लोज लोग, तो हम चुंबन लेते हैं। वो ये भी एक प्रेम को दर्शाता है, बट दैट इज डिफरेंट। यहूदा का जो चुंबन था वो उसके लिए एक हिंड्रेंस या नुकसान का कारण बन गया। आज मैं और आप, मेरे प्रियो, हमें अपने यीशु के साथ रहना है और उससे प्रेम करना है, उसको गले लगाना है और उससे लिपटे रहना है। हम कैसे उससे लिपटे रहेंगे मेरे प्रियो? कैसे हम उसको चुंबन देंगे? कैसे करेंगे? हालेलुया। उसके निकट बैठ के आराधना स्तुति करके, प्रार्थना करके, वचन का अध्ययन करके, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के। हालेलुया। इसका मतलब कि हम उसे चूम रहे हैं। हालेलुया। उससे लिपटे हुए हैं। और लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात जो मैंने पढ़ी, वही अ, भजन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आज मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, इस बात को हमेशा हमें स्मरण रखना है, वी बिलोंग्स टू जीसस। हम संसार के नहीं है मेरे प्रियो। हमारा प्रेमी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिससे हमें प्रेम करना है। हालेलुया। एक अंतिम वर्ष पढ़ के मैं खत्म करूंगी। उत्पत्ति 45, जहाँ पे यूसुफ का वर्णन है, उसके भाइयों का वर्णन है और उसके पिता का वर्णन है। और वहां पे 45 में एक वर्ष लिखी है, 14 से पढ़ती हूँ। उत्पत्ति 45:14 से, तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया। एक प्रेम यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस चुंबन में एक प्रेम था मेरे प्रिय, एक प्रेम था कि यूसुफ तो बहुत समय से मिस्र देश में थे और था और महान महामंत्री बना दिया गया था। और जब अकाल पड़ा तो हम सब इस स्टोरी को जानते हैं कि कैसे उसके भाई आए और लिखा हुआ है वो चूम कर रोया। बहुत प्रेम यहाँ पे हम देखने पाते हैं। और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये भी एक चूमना था प्रेम का। आज हम किस तरीके का चुंबन करते हैं मेरे प्रियो? हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम झलकना चाहिए जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कई बार हम अपने प्रियो से मिलते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं। हालेलुया। ये भी एक प्रेम है। वचन में कई जगह लिखा है इसके बारे में। जब वो अपने पिता से मिला तो उससे लिपट कर वो रोया और उसको चूमा, यूसुफ ने। हालेलुया। ये भी बहुत बड़े प्रेम को दर्शाता है मेरे प्रियो। इस सब वचनों के द्वारा
हमने इस बात को सीखा कि हमें पुत्र को चूमना है। हालेलुया। प्रतिदिन, तीनों पहर, तीनों समय हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के निकट वेदी में रहना, उससे लिपटे रहना है। देखिए कैसे आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। देखिए कैसे आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। देखिए कैसे आप आशीषित होंगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। एक चुंबन जो उस पापिन स्त्री के लिए आशीष का कारण बन गया और उसका जीवन बदल गया पूरी तौर से। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और एक चुंबन जो यहूदा ने किया गेत्समनी बाग में, क्या उसका अंत हुआ? वो पैसों को लेके मंदिर में डाल आया वापिस करने के लिए। उसको पश्चाताप करने का भी समय नहीं मिला मेरे प्रियो, नहीं मिला। और उसका जीवन यूं ही नष्ट हो गया। हमें बस इस बात को समझना है कि आज हम कहाँ हैं। और प्रभु यीशु मसीह अब सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैंने भी आशीष पाई कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहना है। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहना है। हमारा चुंबन उसके लिए होना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।